चलो आज हम एक वेडिंग पे जा रहे हैं और देखते हैं हमको कितने रिश्ते कपल्स मिलते हैं। Hi, I'm Shobhit Gudwani Hi, I am Preeti Durgani and we found each other on Risto.com. Hi, I am Hitesh. And I am Ritu We found our forever. through Rishta.com. Thank you guys. Hi, I'm Neeraj. Hi, I am Ditya. We found each other on Rishto.com. Hi, I am Krishna. Hi, I am Varuna. We matched through Rishto.com. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर के रेजेंसी एंटीलिया परिसर में आयोजित उल्लासनगर गारमेंट्स फेयर के तीसरे दिन मंगलवार को महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री संजय सावकड़े ने फेयर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी और बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया भी मौजूद रहे। फेयर में पहुंचने पर आयोजकों ने मंत्री संजय सावकड़े का स्वागत किया। गारमेंट्स फेयर में लगभग 170 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की नया फैशन ट्रेंड, आधुनिक डिजाइनों और विभिन्न ब्रांड्स के परिधानों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। फेयर में देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेश से भी व्यापारी, खरीदार और फैशन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान कपड़ा मंत्री संजय सावकड़े ने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभिन्न प्रकार के परिधानों की गुणवत्ता व डिजाइनों की जानकारी ली। उन्होंने प्रदर्शित किए गए उत्पादों की सराहना करते हुए आयोजकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। मंत्री संजय सावकड़े ने कहा कि वे पिछले वर्ष भी इस गारमेंट्स फेयर में आए थे और इस बार भी आयोजन पहले की तरह शानदार है। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर देश भर में किफ़ायती दरों पर बेहतरीन गुणवत्ता के रेडीमेड कपड़ों के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ निर्मित परिधान गुणवत्ता और डिज़ाइन के मामले में ग्राहकों की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, जो शहर के लिए गर्व की बात है। फेयर के आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य उल्लासनगर के गारमेंट उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना तथा स्थानीय निर्माताओं को बेहतर व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराना है। 3 दिवसीय इस फेयर को व्यापारियों और खरीदारों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। पिछले साल भी मैं आया था और काफ़ी अच्छा लगा था पिछले साल में। इनका अरेंजमेंट देखकर ही सोचा था कि अगले साल में भी ज़रूर आऊँगा। जिससे इनका इनविटेशन आया तो मैं तुरंत हाँ कर दी कि मैं ज़रूर आऊँगा करके। आज कैबिनेट मीटिंग है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ गया हूँ। पिछले साल से भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और पूरी इंडिया के जितने भी ब्रांड्स बनते हैं उनके बराबरी के ब्रांड यहाँ बनते हैं। इतने अच्छी क्वालिटी के और सस्ते रीजनेबल कपड़े यहाँ बनते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को जो ज़रूरत है वो यहाँ बनाई जाती है, उस तरह से गारमेंट बनाए जाते हैं और यकीनन इसीलिए उल्लासनगर का नाम भी फेमस है। और आज इनका जो उल्लासनगर गारमेंट फेयर है, ये देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नए नए फैशन जो आ रहे हैं उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। नई बच्चों से लेकर यंग जनरेशन तक के सभी कपड़े यहाँ बन रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई आकर। रिसेंटली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पॉलिसी का एक इस तरह के लॉन्च की है 2028। ऐसे फेयर और ऐसी पॉलिसीज को मिलकर बिजनेस में कैसे हेल्प हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, लेकिन इन लाइन विद सेंट्रल गवर्नमेंट हम भी हमारी पॉलिसी बनाते हैं हमेशा। और इंटीग्रेटेड जो बात की आपने, वो रिक्वायरमेंट भी है आज की और उसकी हमारी भी ज़रूरत वही है। हम तो चाहते हैं कि इकोसिस्टम बनाई जाए पूरी। फाइबर टू फैब्रिक तो बनता है, लेकिन जो वेस्ट है उसको भी अच्छे से रिसाइकल करके रीयूज किया जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। नॉट ओनली फाइबर टू फैब्रिक, जो वेस्ट जाएगा उसका भी वापस रिसाइकल करके यूज बनाने का हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैं संजय सावकड़े जो हमारे कपड़ा मंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य के, उनका धन्यवाद कहूँगा। आमदार कुमार एलानी का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने उल्लासनगर गारमेंट फेयर में ये दूसरी बार यहाँ पर आके उल्लासनगर में हमारे गारमेंट भाइयों का, व्यापारियों का और मैन्युफैक्चरिंग का मनोबल बढ़ाया है। और इससे पहले जब वो आए थे तो एक जीएसटी का प्रॉब्लम हमारे व्यापारी भाइयों ने उनके सामने रखा था। उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए
फाइनेंस मिनिस्टर को जीएसटी के बारे में लिखा और वो प्रॉब्लम नेक्स्ट जो है वो बजट में सॉल्व हो गया। तो इनका पूरा ध्यान जो है कपड़ा व्यापारियों के ऊपर और बाकी व्यापार को बढ़ावा देने में इनका पूरा सहयोग है, उनका ध्यान देता है। मैं उनको धन्यवाद कहूंगा कि दूसरी बार यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ा है। आज यूजीएफ उसको तीसरा साल है। मैं उनको मेरे तरफ से, हमारे मंत्री संजय शाहूकारी की तरफ से ढेर सारे बधाइयाँ देता हूँ। जो हर साल की तरह लास्ट ईयर भी संजय शाहूकारी साहब आए थे, उन्होंने ये पूरी एग्जीबिशन देखी थी गारमेंट की, बहुत अच्छा लगा था। आज इनकी वापस से इन्होंने इनवाइट किया और आज सवेरे कैबिनेट छोड़ के भी आज पहला उल्लासनगर को इम्पोर्टेंस दिया कि यहाँ पे जाके एग्जीबिशन अटेंड करूं। मैं पूरी उल्लासनगर गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के तरफ से उनका धन्यवाद अदा करूंगा, जो अपना अमूल्य समय निकाल के इन सबको हिम्मत देने के लिए और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये गारमेंट उल्लासनगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एक गरीब से गरीब आदमी का जो कपड़ा लगता है और एक मिडिल क्लास, एक अमीर आदमी का, हर चीज का, चाहे लेडीज गारमेंट्स हो, चाहे चिल्ड्रंस गारमेंट हो, बड़ों के गारमेंट्स हो, हर टाइप के गारमेंट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनेबल भाव में, देखिए गारमेंट तो सभी शोरूम्स में मिलते हैं, लेकिन उनके दाम जो देखेंगे, अभी जीन का दाम अगर कोई शोरूम में लेने को जाएंगे वहां पे 4,000 रुपए का मिलता है, 5,000 रुपए का मिलता है। यहाँ पे ये लोग सप्लाई जो करते हैं 400 से लेके 700 रुपए तक, 800 रुपए तक, बाकी जो रहता है ट्रांसपोर्ट या रिटेलर का मुनाफा। तो यहाँ पे जो सप्लायर्स है जो आ रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, जो दूर दूर से आके यहाँ पे इनका हिम्मत बढ़ावा करते हैं और ऑर्डर देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।